दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। ये एक पोस्ट है, इसका लेख है, ट्रंप से बोले अभिनेता कमल हसन, हम भारत के लोग दूसरे देशों के आर्डर नहीं मानते। ये कहना है कमल हसन जो अभिनेता हैं। पोस्ट देखें आप लोग, देखिए, ये तो इनका कहना है, लेकिन हो क्या रहा है ये आप लोग देख ही रहे हैं। और दूसरा देखें, अमेरिका ही है ईरान की स्कूली बच्चियों की मौत की वजह, न्यूयॉर्क टाइम्स ने किया ये खुलासा। इसमें और लिखा हुआ है, ईरान में हमले लगातार तेज हो रहे हैं और उनका असर सीधे आम नागरिकों की ज़िंदगी पर पड़ रहा है। ईरानी राजदूत की ओर से संयुक्त राष्ट्र को दी गई जानकारी के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुई झड़पों के बाद अब तक 1300 से ज़्यादा ईरानी नागरिकों की मौत हो चुकी है। देखें आप तो, देखिए ये हाल है। तो 1300 से ज़्यादा तो ईरानी सैनिक मार दिए गए हैं और संभवतः 180 वो जो बच्चियां मारी गई हैं स्कूल वाली, उस पर हम आप लोगों को एक थोड़ा सा समाचार भी दिखाएंगे। और ये देखिए, ये राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, इनका कहना है नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल हो चुके हैं, कंप्रोमाइज हैं, इसलिए संसद से भाग गए हैं। बताइए, अब संसद से भी भाग गए, अब वो सदन के अंदर नहीं आ पाएंगे। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, देखिए आप लोग पोस्ट देखिए, ये हाल है। इस पर अब आप लोगों को एक समाचार भी सुना रहे हैं। तो जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई तो मान लीजिए मुख्य रूप से 3 देशों के बीच में हो रही है, जिसमें अमेरिका इजराइल एक तरफ हैं और ईरान अकेले है, जबकि कुछ देश हैं जो ईरान का भी साथ दे रहे हैं। और अमेरिका का साथ देने के लिए तो फिलहाल अभी तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो खाड़ी देश हैं जहाँ पे अमेरिका ने एयरबेस बना रखे थे, उन एयरबेसों को समाचारों के हिसाब से ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि उन एयरबेसों को ईरान ने ध्वस्त कर दिया। तो जो नुकसान हो रहा है वो तो नुकसान हो ही रहा है, नुकसान डबल हो रहा है, एक जान का दूसरा माल का। और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पे पड़ रहा है। भारत में आप लोगों ने देख ही लिया कि घरेलू गैस की कीमत 60 पे बढ़ी है और कमर्शियल गैस की कीमत जो 115 रुपये बढ़ गया है। पेट्रोल और डीजल का दाम कब तक बढ़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए तो जितनी भी खाद्य वस्तुएं हैं सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। और ये जो मौतें हो रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ईरान में ही मर रहे हैं, अमेरिका और इजराइल में भी मर रहे हैं। ईरान का नुकसान हो रहा है तो अमेरिका इजराइल का भी नुकसान हो रहा है। तो इन लोगों का तो जान माल का नुकसान हो ही रहा है। बाकी दुनिया में अभी देखने में आ रहा है 2-4 दिन से कि जैसे कोहरा गिरता है वैसे जो है आज के समय दिख रहा है। तो इस समय कोहरे का गिरना तो नामुमकिन है। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बमबारियां हो रही हैं इनका धुआं जो है वातावरण में घुल गया और अन्य देशों में फैल रहा है। अगर धुआं होगा तो इस धुएं से आप लोग ये मान के चलिए कि इस धरती पे बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी जो संभवतः लाइलाज तरीके की रहेंगी। और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका परिणाम क्या हो रहा है। सो पहले आप लोग इस वीडियो को भी देख लें, जिसमें ये
रहा है। देख रहे हैं। तो वीडियो चल नहीं रहा है, इसका लेख हम बता दे रहे हैं। इसका लेख है ईरान में लड़कियों के स्कूल पर हमले को यूएन ने बताया भयावह। देखिए ये है, ये चल नहीं रहा, नहीं तो आप लोगों को हम दिखाए होते। तो ये है जो हो रहा है, यह मानवता के हिसाब से गलत हो रहा है। और सारे लोगों को अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान सारे लोगों को मिल कर के कर लेना चाहिए। और एक पोस्ट आप लोगों को और दिखा रहे हैं, इसका लेख है दुनिया में भारत के स्तर को नरेंद्र मोदी ने बहुत नीचे गिरा दिया है। ये कहना है RK सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद है। ये भी देख लें आप लोग, देखिए ये दिखा रहे हैं, अभी कट गया तो देखिए ये है। ये कौन है? ये बीजेपी के ही पूर्व सांसद हैं। अगर दूसरा विपक्ष वाले झूठ बोल रहे हैं, चलो भाई विपक्ष वाले हैं, विपक्ष झूठ बोलता ही है, लेकिन ये सत्ता पक्ष के पूर्व सांसद हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं, तो ये तो झूठ बोलेंगे नहीं। तो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, अन्यथा क्या होगा ये कहने वाली बात है नहीं, सारे लोग जानते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। भाईचारा बना के रहें, स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।